तो जे तुलसी वाटिका लगावे, रविसुत तिनके पास न आवे। रविसुत का मतलब यमराज, सूर्यपुत्र यमराज उनके पास नहीं आते जो तुलसी की को लगाते हैं, वाटिका लगाते हैं। तुलसी वन आरोपणकारी, वंश सहित हरिपद अधिकारी। उनको भक्ति प्राप्त होती है परिवार को, और सब भगवान के धाम में जाते हैं जो तुलसी वन लगाते हैं। एक पौधा नहीं, पूरा जंगल वन। सहस्त्र आम्र शत पीपल रोपन, सौ फल तुलसी शाखा गोपन। 1000 आम के वृक्ष लगाओ, 100 पीपल के वृक्ष लगाओ, उसकी जो महिमा वही महिमा तुलसी की एक शाखा से हो जाती है। उतनी महिमा तुलसी की एक शाखा में, मतलब एक तुलसी का वृक्ष लगाओ, उसमें जितनी शाखाएं होंगी, एक शाखा में आपको फल कितना मिलेगा। कहा कि सहस्त्र आम, 1000 आम के वृक्ष लगाने से और 100 पीपल वृक्ष लगाने से जो फल मिलता वही फल तुलसी की एक शाखा में है। तो एक तुलसी लगाने में देखो उसकी कितनी शाखाएं होंगी, इतना फल, तुलसी की महिमा। जे नक्षत्र श्रवण बन रोपे, क्षमा करें अगहरी नहीं कोपे। आपसे बहुत बड़ा पाप बन गया है जो क्षमा करने योग्य भी नहीं है। तो यदि आप भगवान से क्षमा मांगे तो कहा कि श्रवण नक्षत्र, हर महीने में एक बार आता है, श्रवण नक्षत्र के दिन पहले आप तुलसी का वन लगाएं, उसके बाद फिर भगवान से क्षमा मांगे, भगवान वो क्षमा कर देते हैं। लेकिन कैसे क्षमा मांगनी, ऐसे पाप की जो क्षमा करने योग्य नहीं, बड़ा पाप हो गया। तो पहले श्रवण नक्षत्र में तुलसी का बगीचा लगाएं। तुलसी का वन का मतलब कम से कम 12 वृक्ष, ज़्यादा कितने भी हो जाए। तो ऐसे वृक्ष रोपण करके फिर भगवान से क्षमा मांगे, फिर भगवान क्षमा कर देते हैं। इतनी महिमा तुलसी के लगाने की। और अब सींचने के महिमा बता रहे हैं। तुलसी बन सींचे जे कोई, भुवन सहित हरि तृप्ति हुई। तो तुलसी का वन जो सिंचन करता है, जल चढ़ाता है, तो भगवान उसे तृप्त होते हैं। नित्य करे जो तुलसी अर्चा। अब तुलसी की अर्चना मतलब दीप दान करना, पुष्प चढ़ाना और तिलक लगाना, तुलसी को परिक्रमा करनी, अब इसकी महिमा पूजन की। नित्य करे जे तुलसी अर्चा, ताकि करे नहीं यम चर्चा। मतलब यमराज अपने दूतों से कहते हैं अब इसकी चर्चा नहीं करनी, भले पापी क्यों ना हो, क्योंकि ये तुलसी का पूजन करने लगे हैं। अब इसकी चर्चा हमारे यहाँ नहीं चलेगी। क्यों? अभी भगवान का हो चुका है। तो तुलसी की महिमा जब हो, तुलसी का जो अर्चना करने लग जाता है, तो ताकि करे नहीं यम चर्चा, नित्य करे जे तुलसी अर्चा। पूजन नित्य करे नर नारी, दिवस द्वादशी महिमा भारी। नित्य जो पूजा करता है उसकी तो महिमा है ही है, लेकिन द्वादशी के दिन सबसे अधिक महिमा है तुलसी सेवा करने की। लेकिन इस ढंग से करना कि तुलसी दल टूटे ना, क्योंकि तुलसी यदि टूट जाए तो बड़ा दोष माना गया द्वादशी के दिन। इसलिए पूजा तो प्रतिदिन करें, द्वादशी को विशेष महिमा, लेकिन दल द्वादशी को नहीं लेते। पूजन नित्य करे नर नारी, दिवस द्वादशी महिमा भारी। कार्तिक दीप दान परिक्रमा, महिमा कह न सके शिव ब्रह्मा। कार्तिक में दीप दान और परिक्रमा करने की तुलसी की विशेष महिमा, इतनी महिमा के शिव ब्रह्मा भी पूरा वर्णन नहीं कर सकते। तुलसी दल सो हरि को अर्चन, नाशे मल हो शुचि अंतर्मन। तुलसी के दल से जो भगवान की पूजा करता अर्थात भगवान को चढ़ाता है, तो भगवान उसके मल को, अंतर्मन को पवित्र करते हैं। जो फल सब दल पुष्प चढ़ाए, सो तुलसी दल अर्पित पाए। जितने भी सुंदर सुंदर फूल हैं, दल हैं, सब चढ़ा दो। उन सब फूलों की जो महिमा, उतनी महिमा अकेले एक तुलसी दल की चढ़ाने की। नित्य करे जो तुलसी ध्याना, हृदय बसे ताके भगवान। नित्य जो तुलसी का ध्यान करते हैं उनके हृदय में भगवान बस जाते हैं। जे नित्य करे नमन तुलसी को, सो पा भावें श्री हरि के ही को। जो अब नमस्कार की महिमा है, तुलसी जी को जो प्रतिदिन नमस्कार करता है, भगवान के हृदय में वो भा जाता है। जे तुलसी यश कीर्तनकारी, जैसे मैं इस समय तुलसी के यश कीर्तन कर रहा हूँ, यश गान कर रहा हूँ, तो जे तुलसी यश कीर्तनकारी, सो हरि भक्ति के अधिकारी। भगवान उनको अपनी प्रेमा भक्ति प्रदान करते हैं। जो घर तीर्थ जहाँ तुलसी बन, सो घर तीर्थ जहाँ तुलसी बन, तहाँ न आवे प्रेत राजगण। जिस घर में तुलसी का वन है, मतलब 12 वृक्षों से अधिक है, उस घर में प्रेत राज के गण अर्थात यमराज के दूत नहीं आते। तुलसी बन हरि नित्य बसेरा, तुलसी बिन मरघट सम डेरा। तुलसी वन जहाँ है उस वन में श्री हरि का नित्य निवास है, और जिस घर में तुलसी नहीं वो घर शमशान के तुल्य बताया गया है। और कहा कि विविध सुमन शोभित तुलसी वन,
युगल किशोर बसे प्रमुदित मन। तो तुलसी के वन जो है वहाँ चारों तरफ और भी फूल लगाओ तुलसी वन की सुंदरता के लिए। तो थोड़ी थोड़ी दूर पर फूल भी लगा दो ठाकुर जी के लिए, तो इससे ठाकुर जी विशेष प्रसन्न होते हैं, उस वन में वास करते हैं। हरि तज बन गिरी तीर्थ पुनीता, तुलसी वन बसही सह प्रीता। भगवान वनों को, पर्वतों को, तीर्थों को छोड़ करके तुलसी वन में निवास करते हैं। जाके आंगन तुलसी पौधा, लागे यमदूतन अवरोधा। जिसके आंगन में तुलसी का वृक्ष है, यमदूत के लिए अवरोध लग जाता, नहीं आते उस घर में। तुलसी शोभा घर आंगन की, शुद्धि करे घर थल अरुजन की। जिस घर में आंगन में तुलसी का वृक्ष है, तो तुलसी को जब जब हम निकलेंगे घर से बाहर या घर में आएंगे तो तुलसी बगल में दर्शन होंगे, उसके दर्शन से तन मन शुद्ध होता है, घर पवित्र होता है। तुलसी सुरभित बहे समीरा, परसती पावन करे शरीरा। तुलसी से छू करके हवा हमारे शरीर को स्पर्श करेगी तो उससे हमारा तन पावन होगा। तुलसी वन छाया तर कोई, श्राद्ध करे अक्षय फल होई। तुलसी वन में या वृक्ष की छाया में जो श्राद्ध करता है देवताओं पितरों के लिए, तो उससे पितरों को अक्षय तृप्ति होती है, फल की प्राप्ति होती है। पुष्कर गंगा अधिक तीर्थ सरी, पत्र बसे सब देव संग हरि। बताइए, तुलसी के पत्र में पुष्कर आदि समस्त तीर्थ, गंगा आदि समस्त तीर्थ। पुष्कर का मतलब खड़ा जल और गंगा का मतलब बहता जल, दो प्रकार के तीर्थ होते हैं, खड़ा जल और बहता जल। तो पुष्कर गंगाधिक तीर्थ सरी, और पत्र बसे सब संग देव हरि। भगवान समस्त देवताओं को लेकर के, समस्त तीर्थों को लेकर के तुलसी दल में निवास करते हैं। इसलिए तो मृत्यु के समय मुख में तुलसी दल डाला जाता है पवित्रता के लिए। हरि को नील कमल सहस्राचन, नहीं सम एक तुलसी दल अर्पण। 1000 नील कमल से ठाकुर जी का पूजन करो, उसकी जो महिमा है वही महिमा केवल एक तुलसी दल चढ़ाने की है। हरि को नील कमल सहस्राचन, नहीं सम एक तुलसी दल अर्पण। बताइए, मणिमय स्वर्ण पुष्प ते भारी, हरि तुलसी दल सेवा प्यारी। सोने के पुष्प बना करके ठाकुर जी को चढ़ाओ, बड़ी महिमा शास्त्रों में गाई है। उससे भी अधिक महिमा है कि तुलसी दल से ठाकुर जी की सेवा की जाए। अन्य पत्र पुष्पन से बढ़कर, तुलसी शुष्क कहू हरि को प्रियतर। जितने भी सुंदर सुंदर पुष्प हैं चढ़ाना योग्य पत्र आदि सबसे अधिक प्रिय कर ठाकुर जी को तुलसी दल, चाहे वो सूखा क्यों ना हो। हरि संतुष्ट सदा तुलसी सो, तुले न तुलसी और किसी सो। और किसी भी वृक्ष फल पत्र फूल से तुलसी जी की तुलना नहीं की जा सकती, सर्वोपरि है तुलसी। तुलसी महिमा विस्मयकारी, हरि को लक्ष्मी होते प्यारी। यहाँ तक कि तुलसी महारानी, ठाकुर जी लक्ष्मी से भी अधिक तुलसी महारानी से प्रेम करते हैं। तुलसी बिन पूजा नहीं पूजा, तुलसी सम उपचार न दूजा। तुलसी के बिना भगवान की कोई पूजा नहीं होती, और तुलसी के समान भगवान का उपचार का कोई दूसरा साधन नहीं है। विधि विधान प्रभु पूजा होई, बिन तुलसी स्वीकार ना सोई। कितने भी विधि विधान से पूजा करो, जब तक तुलसी नहीं अर्पण करोगे तब तक भगवान पूजा को स्वीकार नहीं करते। कोई 56 भोग लगावे, बिन तुलसी हरि एक न भावे। 56 भोग लगाए, यदि तुलसी नहीं डाली तो भगवान को प्रिय नहीं होगा। जे अभाव तुलसी को होई, काष्ठ स्पर्श यज कीजे सो। यदि किसी कारण से तुलसी उपलब्ध नहीं तो तुलसी की लकड़ी से भी काम चल जाएगा, स्पर्श करा दो भोग को। और काष्ठ अभाव करिए विधि धारण, तुलसी नाम करे उच्चारण। यदि तुलसी काष्ठ भी ना हो भोग लगाते समय, उस समय केवल तुलसी का नाम उच्चारण कर दो भोग लगाते समय, बस इससे भी ठाकुर जी भोग लगा देते। तुलसी काष्ठ मृत्यु का चंदन, तिलक देख हर्षे नंदन। जिसके माथे पे तुलसी का चंदन होता है, उस व्यक्ति को देख करके ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं। तो तुलसी काष्ठ मृत्यु का चंदन, दो प्रकार का तुलसी चंदन है, एक काष्ठ का एक मृत्तिका का। तुलसी की लकड़ी को घिसा करके जो चंदन बनता है उसको काष्ठ चंदन कहते हैं। और तुलसी जी को जब सूख जाते हैं उखाड़ देते हैं, तो उखाड़ते समय उनकी जड़ में तुलसी की जो साथ में मिट्टी लगी रह जाए, उस मिट्टी को अलग झाड़ लो, उसको कहते हैं तुलसी चंदन, मृत्तिका चंदन। दो प्रकार का तुलसी चंदन, तुलसी काष्ठ चंदन और मृत्तिका चंदन। इस चंदन को जो माथे पे लगाते हैं उसको देख करके ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं। तुलसी काष्ठ मृत्तिका चंदन, तिलक देख हर्षे नंदन। आगे कहा, तुलसी चंदन हरि को भावे, देव पितृगण सब ही सुहावे। तुलसी का चंदन माथे पे लगा हुआ केवल ठाकुर जी को नहीं, पितृ देवगणों को भी बड़ा प्रिय है।
हरि अर्पित तुलसी को चंदन, जन्म अनेकन पाप निकंदन। भगवान को अर्पण करके तुलसी चंदन फिर माथे पे धारण करो, इससे अनेकों जन्मों के पाप समाप्त हो जाते हैं। जाके माथे तुलसी चंदन, देव करें ताके पदवंदन। जिसके माथे तुलसी का चंदन है, देवता भी उसको प्रणाम करते हैं। तुलसी चंदन मस्तक जाके, पाप न परसें तन को ताके। जिसके माथे पे तुलसी चंदन है, उसके सिर को पाप स्पर्श नहीं कर सकते।